गर्मियों के मौसम में अक्सर दूध फट जाता है, तो या तो हम उससे पनीर बनाते हैं या फिर उसको फेंक देते हैं। फटे हुए दूध का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज मैं उसी फटे हुए दूध को इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाना बताऊंगी। जब आप इस मिठाई को खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने फटे हुए दूध से बनाई है। जिस तरह का कलाकंद होता है उस तरह का टेक्स्चर आपको मिलेगा, एकदम दानेदार और क्रीमी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नीता। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देख लेते हैं। ये कुछ काजू और बादाम को बारीक टुकड़ों में काट करके लिया है। 5 से 6 हरी इलायची को इस तरह से दरदरा कूट करके लिया है। 1 कटोरी घर की फ्रेश मलाई ली है, तो मलाई फ्रेश होनी चाहिए। 1 कटोरी चीनी ली है। और जो दूध हमारा नॉर्मल भैंस का फट गया था उसको हमने छान कर छेना अलग कर लिया है, तो ये 300 ग्राम के करीबन छेना है। और ये आधा लीटर का अमूल का पैकेट लिया है। आपके यहाँ पर जो भी नॉर्मल दूध आता है वो ले सकते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसीलिए मैंने ये वाला दूध लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में ये दूध डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे जब तक कि दूध पक करके आधा नहीं हो जाता है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि लगातार इसको चलाते रहना है, दूध नीचे नहीं लगना चाहिए। तो मैं लगातार इसको इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा होने दूंगी। दूध को पकाते हुए 10 मिनट हो चुकी हैं। ये पहले से आधा भी रह गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो बस इसी टाइम पर जो हमने फटे हुए दूध का छेना अलग करके रखा था वो डाल देंगे। तो ये छेना मेरा सॉफ्ट है, तो मैं इसको इसी तरह से डाल दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका छेना थोड़ा सा हार्ड है तो या तो आप उसे हाथों से तोड़ लें या फिर उसे थोड़ा सा मिक्सी में चला लें, जिससे कि थोड़ा सा क्रीमी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अक्सर जब हम पैकेट के दूध का छेना बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड बनता है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये जो मलाई रखी थी वो भी डाल देंगे। मलाई की वजह से हमारी जो मिठाई है वो सॉफ्ट बनेगी और रखने के बाद हार्ड नहीं होगी। जब हम मलाई और दूध के साथ इस तरह से छेने को पकाते हैं तो बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। तो ये पहले से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चीनी ली है। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी को अच्छी तरह से घुलने देंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ती है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब पूरी तरह से दूध सूख जाए उसी के बाद चीनी डालें। जो इलायची कूट के रखी थी वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें भी मिक्स कर देंगे। और जब तक ये अच्छी तरह से जमने की स्टेज पर नहीं आ जाता तब तक इसको इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा होने देंगे। तो ये पहले से हो चुका है। तो ये हमारा सेट होने के लिए तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो अपनी मिठाई है उसे जमाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रे ली है और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और अच्छे से घी भी लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी थाली या किसी भी बर्तन में घी अच्छे से लगा लें और फिर उसके बाद इसको फैला लें इस तरह से। तो आप जितनी भी मोटी या पतली बर्फियाँ रखना चाहते हैं उसी के अनुसार इसको फैला लें। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से रखें या फिर थोड़े से कटे हुए काजू या बादाम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी रखेंगे तभी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इस पर थोड़े से काजू बादाम जो हमने काट कर रखे थे वो लगा लेंगे और 2 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है और आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर भी सेट कर सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी कट करना था तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था।
तो फटे हुए दूध की बहुत ही टेस्टी मिठाई हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से अपने घर में बनाएं और खाएं, और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।